Hello students, this is DP Singh, Faculty of Zoology. In today's class, we will discuss about the Kingdom Animalia. आज हम बात करेंगे जूलॉजी के पहले चैप्टर से किंगडम एनिमेलिया के बारे में। देखिए, जूलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया है तो आप मान के चलिए आगे के चैप्टर आपको बहुत ही ईजी होने वाले हैं। तो एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। एनिमल्स का कुछ बेसिक कैरेक्टर देखिए। एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, हैविंग होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा, मोस्टली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। जनरली जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअली मेथड से होगा। कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो असेक्सुअली भी कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर भी होते हैं। अब देखिए, एनिमल्स और एनिमेलिया आल्सो कॉल्ड मेटाजोआ। जो किंगडम एनिमेलिया है उसको हम मेटाजोआ भी बोल सकते हैं। मतलब इसके जो एनिमल है उनको मेटाजोन भी कहा जा सकता है। तो मेटाजोआ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू सब किंगडम। मेटाजोआ को दो सब किंगडम में फर्दर इसको बांट दिया गया है। ध्यान से देखना, मेटाजोआ दिस इज द एनिमेलिया। मेटाजोआ में क्या होगा, दो सब किंगडम होने वाले हैं। देयर आर टू सब किंगडम इन द मेटाजोआ। वन इज पैराजोआ, एक पैराजोआ होगा। वन इज यूमेटाजोआ। ओके, दीज आर द सब किंगडम। तो एनिमेलिया दिस इज द मेटाजोआ, उसके दो सब किंगडम होने वाले हैं। वन इज यूमेटाजोआ एंड वन इज पैराजोआ। इसके अंदर जो आने वाला है पॉरीफेरा, दिस इज द नेम ऑफ द फाइलम। तो जनरली हम यहाँ पे कुछ फाइलम्स के बारे में डील करेंगे। तो पहला पैराजोआ में जो पहला फाइलम है दिस इज द पॉरीफेरा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो किंगडम एनिमेलिया है उसका जो फाइलम चालू हो रहा है वो पॉरीफेरा से चालू हो रहा है। और यूमेटाजोआ में भी कुछ डिफरेंट फाइलम होंगे, अलग फाइलम होंगे। इसके अंदर जो पहला फाइलम है सिलेंट्रेटा और निडेरिया। सिलेंट्रेटा और निडेरिया एक ही नाम है। उसके बाद जो अगला फाइलम होगा जैसे द टीनोफोरा। टीनोफोरा हो गया। टीनोफोरा के बाद होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, फिर होगा निमेथेल्मिन्थी। निमेथेल्मिन्थी, इट इज आल्सो कॉल्ड एस्केल्मिन्थी। इसको हम एस्केल्मिन्थी बोल सकते हैं और नेमेटोडा बोल सकते हैं। एस्केल्मिन्थीस की बात होगा एनेलिडा होगा। एनेलिडा के बाद होगा आर्थ्रोपोडा होगा। आर्थ्रोपोडा के बाद होगा मोलस्का होगा। मोलस्का के बाद होगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद होगा हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली होगा कॉर्डेटा। ओके, तो देखिए जो मेटाजोन्स होंगे इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम। वन इज पैराजोआ एंड वन इज यूमेटाजोआ। पैराजोआ में एक फाइलम आने वाला है, दिस इज द पॉरीफेरा। हर एक फाइलम का पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद यूमेटाजोआ में सिलेंट्रेटा दैट इज आल्सो कॉल्ड निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थी, निमेथेल्मिन्थी और एस्केल्मिन्थी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब देखिए पॉरीफेरा का, देखिए हर एक फाइलम का जो नाम है कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉरीफेरा इट मींस पोर फॉर्मिंग एनिमल। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, दिस इज द पॉरीफेरा।
सिलेंड्रेटा का मतलब होता है सिलेंड्रॉन, इट इज द कैविटी, इनमें कैविटी होता है विच इज कॉल्ड सिलेंड्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेंड्रेटा। इनके अंदर निडोब्लास्ट भी होता है इसलिए बोला गया निडेरिया। टीनोफोरा, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं, दिस इज द टीनोफोरा। प्लेटीहेल्मिन्थीज, दिस इज द फ्लैटवर्म्स। जनरली इनका जो बॉडी होगा डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। नेमेथेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज इनको बोलते हैं राउंडवर्म्स है, इसके अंदर एस्केल्स होने वाले हैं। एनिलिडा, दिस इज द एन्यूल फॉर्मिंग एनिमल, इनकी बॉडी के ऊपर रिंग होंगे इसलिए बोला गया एनिलिडा, इसके अंदर अर्थवर्म आने वाले हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, ऐसे एनिमल जिनके जो लेग्स होंगे वो जॉइंटेड होंगे इसलिए बोला गया आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर इंसेक्ट्स आने वाले हैं लाइक कॉकरोच। मोलस्का, मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, ऐसे एनिमल जिनका बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है वो मोलस्का में रखे गए हैं लाइक ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, कांटे होते हैं, डर्मा मतलब स्किन होता है, ऐसे एनिमल जिनके स्किन पर क्या होते हैं स्पाइन होते हैं, जिसके अंदर क्या आने वाला है स्टारफिशेस आने वाले हैं। हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है हाफ, ओके, कॉर्डा का मतलब होता है जनरली नोटोकॉर्ड। तो जनरली कॉर्डेट के अगर हम कैरेक्टर की बात करें, यहाँ पे अपन देखेंगे जब कॉर्डेट अपन पहुंचाएंगे टू बिकमिंग अ कॉर्डेट, अगर अपन को कॉर्डेट होना है वी हैव 4 एसेंशियल कैरेक्टर, तो इसमें कुछ होते हैं इसलिए हेमिकॉर्डेट बोला गया है, एंड दिस इज द ट्रू कॉर्डेट। इस फाइलम के बारे में अपन को डील करना है। अब देखिए बिफोर वी विल डिस्कस अबाउट द फाइला, हम कुछ एनिमल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, कोई भी एनिमल क्या खाता है, कहाँ पे रहता है, उसके बेसिस भी अपन एनिमल देखेंगे कि एनिमल कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ habit and habitat, okay, types of animals on the basis of habit and habitat, कोई भी एनिमल क्या खाता है और कहां पे रहता है उसके बेसिस पे अपन एनिमल देख रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक एनिमल होता है हर्बीवोरस, ये सभी लोग जानते होंगे। हर्बीवोरस एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, वो एनिमल जो प्लांट को ईट करते हैं, जैसे हर्बीवोरस, सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद होगा कार्निवोरस, ओके, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, जो एनिमल दूसरे एनिमल को खा सकते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे कार्निवोर्स, ठीक है। उसके बाद एक होगा ऑमनिवोर्स, ऑमनिवोरस, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, है ना, जो एनिमल्स को भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी खा सकते हैं, उसको अपन ऑमनिवोरस में, इसमें अपन लोग भी आ जाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद एक होता है कैनिबल्स, इसको कैनिबल्स से बोलते हैं। कैनिबल्स सुन लीजिए, कैनिबल्स आर दोज एनिमल व्हिच ईट द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज या ऑन स्पीसीज, जो अपने ही स्पीसीज के मेंबर को खा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कैनिबल्स या कैनिबोलस, उसको अपन क्या बोलते हैं कैनिबल्स, ठीक है। मैं लिखता हूं
एनिमल्स दैट ईट मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका एग्जाम्पल मैं नीचे लिख देता हूं एनिमल्स का। एक तो कॉकरोचेस भी हो सकते हैं, कॉकरोचेस भी होंगे, ध्यान दीजिए, कॉकरोचेस भी होंगे, वाइपर स्नेक, वाइपर स्नेक भी होगा, एंड जावा मैन, जावा मैन भी होगा। ध्यान दीजिए, कॉकरोच, कभी कभी कॉकरोच को, छोटे कॉकरोच को भी खा लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैनिबल्स। वाइपर स्नेक जनरली, देखिए ध्यान दीजिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आगे हम रेप्टाइल में बात करेंगे। ये एक ऐसा स्नेक है जो विविपेरस होकर बच्चे देने वाला सांप है। जनरली जो स्नेक होते हैं वो एग ले करते हैं, लेकिन ये बच्चे देने वाला सांप है। जावा मैन अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, ऑरिजिन ऑफ लाइफ और एवोल्यूशन में बात करेंगे वहां पे। जावा मैन ये भी क्या होंगे, कैनिबल्स। उसके बाद एक होगा ऑफियोफैगस। ऑफियोफैगस, देखिए ऑफियोफैगस का मतलब होता है जैसे द स्नैक ईटर, जो सांप को खाते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑफियोफैगस, स्नैक ईटर। इसमें सबसे एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल होगा जैसे द किंग कोबरा। ओके, किंग कोबरा, दैट इज नॉट इंडियन कोबरा, दिस इज द किंग कोबरा। किंग कोबरा क्या होता है, सांप को खा लेता है। अब ध्यान दीजिए, ऑफियोफैगस का मतलब होता है सिर्फ सांप को खाएगा, और ये किसी भी स्पीशीज के सांप को खा सकता है, इसलिए कैनिबल्स में इसको नहीं रखा गया। तो ऑफियो का मतलब होता है रिलेटेड टू द स्नेक, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑफियोफैगर। एग्जांपल मैंने क्या बता दिया है, किंग कोबरा। उसके बाद और देखिए और भी कुछ होते हैं, वन इज फ्रूगीवोरस, एक होता है फ्रूगीवोरस, 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 दिस इज द नेक्टर सकर, या अपन कह सकते हैं नेक्टर सकर, जो फूलों का रस पीते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रूगीवोरस। जैसे बटरफ्लाई वगैरह हो जाएंगे, हनी बीज भी आ जाएंगे, हमिंग बर्ड्स भी आ जाएंगे, दिस इज द फ्रूगीवोरस। उसके बाद होता है मिर्मिकोफैगस, मिर्मिकोफैगस। देखिए मिर्मिकोफैगस, मिर्मिका मतलब होता है एंट, दिस इज द एंट ईटर, इसको हम एंट ईटर कह सकते हैं, जो एंट्स को खाते हैं, एंट ईटर। इसमें जो एग्जांपल होगा जैसे द इकिडना, है ना, इसे अपन को किंगडम में पढ़ना है, इकिडना मैमल्स है, दिस इज द एंट ईटर या एग लेइंग मैमल्स, ये अंडे देने वाला मैमल्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होगा कॉप्रोफैगस, कॉप्रोफैगस। देखिए कॉप्रोफैगस का मतलब होता है एनिमल दैट ईट या फीड द फीसेस, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को खाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉप्रोफैगस। लिख देता हूं, एनिमल्स दैट ईट feces or excretory waste, है ना, स्टूल को खा सकते हैं उसको अपन कॉप्रोफैगस बोलेंगे। और इसका एग्जांपल जो होने वाला है, ओके, रैबिट्स, रैबिट्स होते हैं, कुछ बीटल्स होते हैं, तो कॉप्रोफैगस में। तो ये था टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, कोई भी एनिमल क्या खाता है उसके बेसिस पे मैंने बात किया है। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कोई भी एनिमल कहां पर रहता है, ओके, उसके बेसिस पे अपन एनिमल की बात कर रहे हैं। अब देखिए जनरली एनिमल कहां पे, एक्वाटिक होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, ठीक है, और बहुत सारी जगह होती है। तो पहला जो एनिमल है एक्वाटिक, ओके।
अब एक्वेटिक में भी क्या होगा, लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं वो क्या होंगे, वो एक्वेटिक हो गए हैं। और अब पानी दो तरह का हो सकता है, अगर वो समुद्र के पानी में है तो मरीन हो गया है, ठीक है ना। अगर वो फ्रेश, अगर वो नदी का पानी है, दिस इज द फ्रेश वाटर। क्लियर। तो एक्वेटिक लिव इन वाटर। उसके बाद होगा फसोरियल। फसोरियल, देखिए फसोरियल का मतलब होता है लिव इन बरो। जनरली जो बिल में रहती है उसका अपन क्या बोलेंगे, फसोरियल। लिव इन बरो, लिव इन बरो, या अपन कह सकते हैं अंडरग्राउंड। जो एनिमल अंडरग्राउंड होते हैं, लाइक रैट हो गया, स्नेक हो गया, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद एक होता है आपका प्लैंकटन। व्हाट इज प्लैंकटन? देखिए प्लैंकटन का मतलब होता है, प्लैंकटन आर दोज एनिमल विच स्विम और फ्लोट पैसिवली ऑन द वाटर। जो पानी के ऊपर पैसिवली फ्लोट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। If they are animal known as zooplankton, if they are plant known as phytoplankton. Okay. To float on water passively. जो वाटर पर पैसिवली फ्लोट करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लैंकटन। इफ दे आर एनिमल, अगर वो एनिमल है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, इफ दे आर एनिमल नॉन एज जूप्लैंक्टन, if they are animal known as zooplankton, if they are plant known as phytoplankton. Phytoplankton. Clear? तो what is the plankton? Float on the water passively. जो वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लैंकटन। if they are animal known as zooplankton, if they are plant known as phytoplankton. उसके बाद अगला होगा नेक्टॉन। एक होगा नेक्टॉन। देखिए नेक्टॉन का मतलब होता है फ्लोट वाटर सरफेस बट एक्टिवली। ओके, तो लिख देता हूं, फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, ऑन वाटर सरफेस एक्टिवली। जो पानी की सरफेस पे एक्टिवली फ्लोट करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, नेक्टॉन। इसमें फेसेस आ जाएंगे। ओके, जितना भी जो भी एनिमल है जो एक्टिवली है वो सब किस में आ रहे हैं, नेक्टॉन में। उसके बाद एक होता है न्यूस्टॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूस्टॉन। अब देखिए नेक्टॉन न्यूस्टॉन में क्या डिफरेंस है। ये जनरली जो वाटर फिल्म होता है उस पर रेस्ट है, उस पर बैठे हुए हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूस्टॉन। तो एनिमल्स which rest on water film, जो पानी की फिल्म पे सरफेस पर रेस्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूस्टॉन। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, वाटर फ्ली होते हैं, आर्थ्रोपोडा में आएंगे जैसे डेफनी या वाटर फ्ली। मॉस्किटो वाटर सरफेस पे बैठ सकता है फिल्म पे, दिस इज द न्यूस्टॉन। उसके बाद एक होगा देखिए बोलैंड। बोलैंड, दिस इज द फ्लाइंग एनिमल, जो उड़ सकते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, बोलैंड। तो फ्लाइंग एनिमल्स आर कॉल्ड बोलैंड। तो कुछ मैंने बता दिए हैं टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो एनिमेलिया है उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, तो क्लासिफिकेशन, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द बेसिस ऑफ classification of
एनिमल्स। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो कुछ मैं बेसिस लिख रहा हूं, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला तो होगा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है, सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है। एक तो ये बेसिस होगा। दूसरा बेसिस होगा बॉडी कैविटी, दिस इज द सीलोम, बॉडी कैविटी और सीलोम। एक बेसिस होगा सिमेट्री, उसमें कौन सा सिमेट्री है, सीलोम को भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमेट्री में रेडियल है, बायरेडियल है, बायलैटरल है, ये सिमेट्री है। उसके बाद होगा बॉडी प्लान, बॉडी प्लान एक बेसिस है, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान है, ट्यूबिलिटी बॉडी प्लान है, इसके बारे में बात करेंगे। एक होगा जर्म लेयर, है ना, कौन कौन से जर्म लेयर होंगे, एक्टोडर्म है, मीडियोडर्म है, ठीक है, डिप्लोप्लास्ट है, ट्रिप्लोप्लास्ट है। फिर एक बेसिस होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक बेसिस होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अपन को कुछ बेसिस पे डिसाइड करना है, डिवाइड करना है कि भाई एनिमल किस टाइप से कैटेगराइज कर दिया। तो एक